एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आज डिस्कस करने वाले हैं अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल क्या होती है, देखिएगा एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है। पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, होती क्या है, कितनी मात्रा में देना है, क्यों देना है, कब किस मरीज को नहीं दे सकते, कितनी मात्रा में दी जाती है, कैसे दी जाती है, कौन सी क्लास है, शरीर में जाने के बाद किस तरह से कार्य करेगी, मैकेनिज्म हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं। देखिएगा अल्बेंडाजोल क्या होती है, समझिएगा। अल्बेंडाजोल इज एन एंटी हेलमेंथिक और एंटी वॉर्म क्लास मेडिसिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक आती है कि भैया सबसे कोई भी दवाई का आपको पता होना चाहिए वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है, उसकी कौन सी कैटेगरी होती है। तो अल्बेंडाजोल जो होती है एंटी हेलमेंथिक या फिर इसे एंटी वॉर्म मेडिसिन, वॉर्म मतलब कीड़े, ठीक है, वॉर्म मतलब कीड़े, ठीक है। तो एंटी हेलमेंथिक या एंटी वॉर्म जिसे कृमि भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दवाई एंटी हेलमेंथिक एंटी वॉर्म क्लास की दवाई होती है। नेक्स्ट लाइन, इट हेल्प टू किल द worm that responsible for the infection and stop the स्प्रेडिंग। बोलना है ये जो दवाई होती है अर्थात जो अल्बेंडाजोल है, ये दवाई वॉर्म्स को मारने का कार्य करती है और उनको फैलने से भी रोकती है। वॉर्म्स, पेट में कीड़े पड़ जाना, इंटेस्टाइन में कंटिन्यूसली पेट दर्द होना, उनसे ईचिंग चलना, ठीक है। बच्चों में देखा जाता है, बच्चों में ज़्यादा मीठे खाते हैं तो पेट में कीड़े रह, पेट में कीड़े का मतलब होता है इंटेस्टाइन में वॉर्म्स बन गई है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो चुका है ज़्यादा मीठा खाने से देखने को मिलता है। तो अल्बेंडाजोल जो एक मेडिसिन है ये किल करती है, वॉर्म्स को मारती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार होते हैं इन्फेक्शन फैलाने के लिए और उनको फैलने से भी रोकती है अल्बेंडाजोल। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, अल्बेंडाजोल इज यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ worm infection, पोर्क वॉर्म एंड डॉग वॉर्म, डॉग टैप वॉर्म, ठीक है। ये नाम है यहाँ पे दिया गया। ऐसे बहुत सारी वॉर्म्स होती है जो कि हमारे इंटेस्टाइन से हुक लगाकर बैठ जाती है और खून को चूसती रहती है। वहां से हमें एनीमिया भी हो सकता है, रक्त की कमी भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अल्बेंडाजोल कई प्रकार की वॉर्म संक्रमण को ठीक करने का कार्य करती है, जैसे कि पोर्क वॉर्म, पोर्क टैप वॉर्म, डॉग टैप वॉर्म, इस तरह से वॉर्म आपको देखने को मिलती है। इनमें सिंपली ऊपर हेड होता है, ठीक है। ऐसे गोल गोल वाइट वाइट टाइप के कीड़े आपने देखे होंगे, तो वो होते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे हुक बना लेते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में से चुभा के बैठ जाते हैं, ठीक है। ये हेड होता है, ये सकर्स होते हैं। सकर्स का मतलब ये खून चूसते हैं अंदर और ये भरते रहते हैं, ये खून चूसते रहते हैं, ठीक है, सकर्स कहा जाता है। और साइड व्यू इसका देख सकते हो आप यहाँ पे, हेड और सकर्स, इस तरह की वॉर्म होती है जिनके अगेंस्ट में हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं अल्बेंडाजोल, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, रेड लाइन मेडिसिन है ये। और ये 400 mg में भी है, 200 mg में भी अवेलेबल रहती है और सस्पेंशन भी इसका अवेलेबल होता है। इसको भी देखते हैं हम लोग आगे। इतनी चीज समझ में आए, अल्बेंडाजोल एंटी हेलमेंटिक मेडिसिन है। दूसरी चीज, पैरासाइट को किल करती है, कई प्रकार के तो दो नाम लिए हैं यहाँ पे, और भी आगे यूजेस के बारे में समझेंगे। एंटी हेलमेंथिक यानी कि मतलब क्या है, ये क्लास जो आपने पढ़ी ना एंटी हेलमेंथिक, एंटी हेलमेंथिक का मतलब होता है कि एंटी हेलमेंथिक मतलब कृमिनाशक। कृमिनाशक मतलब पैरासाइट को मारने वाली कृमिनाशक कहलाती है। देखो मेडिसिन पेशेंट को देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए किस तरह से वो मैकेनिज्म करती है, उसका क्या एक एक पॉइंट अगर आपको क्रिस्टल क्लियर है, देन यू कैन से दैट यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। तो देखिएगा, एंटी हेलमेंथिक और एंटी, देखिए एंटी हेलमेंथिक और एंथेलमेंटिक और एंथेलमेंटिक, ठीक है, दो वर्ड है, एंटी हेलमेंथिक और एंथेलमेंटिक, दो ही वर्ड एक ही माना जाता है। अ ग्रुप ऑफ एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन, एंटी मतलब रोकना, पैरासाइट को रोकने वाली। एंटी हेलमेंथिक और एंथेलमेंटिक एक प्रकार की पैरासाइट को मारने वाली दवाई होती है। तो इसको दोनों वर्ड से बोल सकते हो, एंटी हेलमेंथिक बोल सकते हो या फिर एंथेलमेंटिक बोल सकते हो, दोनों वर्ड से कह सकते हैं। पर ये जो कैटेगरी है इसकी, ये एंटी पैरासाइट कैटेगरी की होती है, पैरासाइट को मारने वाली, ठीक है। दिस मेडिसिन हेल्प टू किल द इंटेस्टाइनल पैरासाइट एंड सम अदर बॉडी पार्ट। बोलना है कि यह दवाई मुख्य रूप से आंतों में इन्फेक्शन जो होता है पैरासाइट का, उसको मारने के लिए इस्तेमाल होती है, परंतु शरीर के और भी अंगों में यदि पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ हो तो पैरासाइट को मारने का कार्य करती है शरीर के अलग अलग अंगों को, आंतों के साथ साथ, ठीक है। दूसरी चीज, दिस मेडिसिन डज नॉट
डैमेज टू द होस्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये लाइन लिखी हुई है कि जो अल्बेंडाजोल है ये होस्ट को कोई नुकसान नहीं करती है। होस्ट कौन है? हमारी बॉडी। पैरासाइट आया हमारी बॉडी के अंदर तो वो मेजबान है और हम होस्ट है। मेजबान आया हमारे शरीर को खा रहा, तो हमारी बॉडी जो होस्ट है हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करती है। अल्बेंडाजोल केवल पैरासाइट को मारती है। इस तरह से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट होते हैं, ठीक है, कृमि होती है, ये हमारी इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। तो हम ये जो दवाई आएगी ये इसको खत्म करेगी, हमारे इंटेस्टाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी। आप ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो एंथेल्मेंटिक या फिर कृमिनाशक दवाइयों के बारे में इतनी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। टाइप ऑफ वॉर्म, बहुत सारी वॉर्म हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप जियार्डिया देख सकते हो, ठीक है, जियार्डिया का इन्फेक्शन हो सकता है। लीवर लोके हो सकता है, लीवर में पाई जाती है। टैप वॉर्म कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी इंटेस्टाइन में, है ना। विप वॉर्म होती है, विप वॉर्म इस तरह से देखने को मिलेगी। हुक वॉर्म होती है, हुक वॉर्म मतलब से हुक जैसे होते दबा लेती है अपने इंटेस्टाइन में। और कोकाइडिया, इसके अंदर अंडे अंडे होते हैं जो कि पैरासाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। जियार्डिया, लीवर हग, टैप वॉर्म होती है, विप वॉर्म होती है, हुक वॉर्म होती है, कोकाइडिया होती है। इस तरह से बहुत सारे से आपको देखने को मिलेंगे वॉर्म्स को। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो पैरासाइट है हमारे शरीर में कैसे फैलेंगे। देखो मेडिसिन पढ़ना आपको आना चाहिए, बट उसके पहले आपको बेसिकली इन्फेक्शन क्या ट्रीट कर रही है उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको याद रखना, पेशेंट से हिस्ट्री में भी आपको लेना है कि भाई आपने क्या खाया पिया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कंटामिनेटेड फूड, दूषित भोजन करने से, यदि कोई बसा खाना खा रहा है या गंदी जगह पे बन रहा है खाना फिर खा रहा है तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। कंटामिनेटेड वाटर, नदियों का पानी पीने से हो सकता है उबाल के, क्योंकि आजकल ना नदियाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने गंदी कर दी है। नदी का डायरेक्टली पानी पी लिया इनडायरेक्टली, है ना। और उसके अलावा बड़ी बड़ी टंकियों में स्टोर करके रखते हैं पानी, वो डायरेक्टली आता है फिर उसके पीते बिना उसको फिल्ट्रेशन के, तो भी हो सकता है। पानी पाइपों में भरा रहता है बहुत बहुत दिन तक। तो दूषित वाटर से। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, यदि आप स्वच्छता ना रख रहे हो, अपने खुद की अगर हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखा है तो भी आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे फैलता है ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अल्बेंडाजोल वर्सेस मीबेंडाजोल, देखिए दो प्रकार की टेबलेट होती है। एक होती है अल्बेंडाजोल, एक होती है मीबेंडाजोल। दोनों ही इक्वल है, दोनों ही सेम कार्य करती है, पर दोनों के बारे में आपको वर्सेस उसका पता होना चाहिए, कंपैरिजन। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये आपकी अल्बेंडाजोल टेबलेट है, 400 mg में अवेलेबल है। मीबेंडाजोल टेबलेट है, दोनों एक दूसरे की अल्टरनेटिव होती है। सिप्ला कंपनी के द्वारा ये वाली बनाई जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते देखिए। बोथ मेडिसिन आर अल्टरनेटिवली टू ईच अदर, बोलना है कि दोनों दवाई आपस में एक दूसरे के अल्टरनेटिव होती है। यानी कि कभी कभी किसी को अल्बेंडाजोल से इन्फेक्शन रहता है तो उसको मीबेंडाजोल प्रिस्क्राइब कर देंगे, और किसी को मीबेंडाजोल से कोई प्रॉब्लम रहती है, ठीक नहीं होता है, तो उसको अल्बेंडाजोल दे देंगे। यानी कि दोनों एक दूसरे के पर्यावाचिक है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव माने जाते हैं, ठीक है। दिस मेडिसिन प्रोड्यूस वर्क इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, या दोनों दवाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरह। ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मतलब होता है बड़े लेवल पे कार्य करना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? बड़े लेवल पे, यानी कि बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है, ज्यादा मात्रा में पैरासाइट को मारती है, जल्दी मारती है। सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, एंटी पैरासाइट, एंटी हेलमिंथिक क्लास की है। अल्बेंडाजोल हैज एडवांटेज ऑफ सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट मेनी इन्फेक्शन। एक पॉइंट देखो, अल्बेंडाजोल के पास एक बेसिक जो प्लस पॉइंट ये माना जाता है कि अल्बेंडाजोल जो मेडिसिन देते हैं, ये जो होते हैं इसकी एक खासियत है कि सिंगल डोज दी जाती है। ये कई प्रकार के संक्रमण को सिंगल डोज ही ठीक कर देती है, यानी कि इसकी एक टेबलेट ही देने पर मरीज ठीक हो जाता है, डबल डोज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो आप इतना याद रखना, अल्बेंडाजोल के पास एडवांटेज है कि सिंगल डोज प्रिस्क्राइब की जाती है, केवल एक ही टेबलेट दी जाती है। ऐसा नहीं कि एक दिन में 2 बार दे दी, हफ्ते में, या फिर डेली दवाइयाँ दी जा रही, ऐसा नहीं। एक टेबलेट खाई, इन्फेक्शन पूरा रिकवर हो जाता अल्बेंडाजोल से, सिंगल डोज। इसका देखो सस्पेंशन फॉर्म भी आता है, ठीक है, जीएसके के द्वारा बनाता है, ठीक है। 10 ml का सस्पेंशन फॉर्म आता है, अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन, ठीक है, जेंटेल के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। सिंगल डोज पैक, सिंगल डोज, एक ही डोज रहता है इसके अंदर भी, ठीक है। सिंगल डोज आपको प्रिस्क्राइब पेशेंट को करना होगा। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में भी समझना है, डोजेस में आपको आगे बताऊंगा। इसके अगर साइड इफेक्ट देखो, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको हर चीज के साइड इफेक्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या दुष्प्रभाव मेडिसिन से
हो सकते। ज़्यादा मात्रा में अगर आप दे रहे हो तो हाई डोज देने पे वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, डिजीनेस, चक्कर आ सकते, इंक्रीज लीवर एंजाइम। देखिए किसी को लीवर की अगर बीमारी हो ना तो कभी भी उसको प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए आपको अल्बेंडाजोल, इतना आप माइंड में रखना। लीवर एंजाइम उसका बढ़ जाता है अगर ज़्यादा मात्रा में, पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो सकता है, बुखार आ सकता है, और उसको पेट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हो, मरीज को ज़रूरत नहीं है उसके अकॉर्डिंग से भी आप ज़्यादा अगर पेशेंट को प्रेस्क्राइब करोगे तो आपको इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलेगी पेशेंट में। आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस मरीज को नहीं देना होगी। पहली चीज, प्रेगनेंसी में कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, गर्भवती महिलाओं को ये दवाई नहीं देना है। एनी एनी लीवर डिसीज, 1 मिनट ये थोड़ा लीवर कर लीजिएगा, लाइव लिखा है ना, एनी लीवर डिसीज यानी कि किसी भी प्रकार की लीवर से जुड़ी बीमारी या किसी मरीज को है तो उस मरीज को ये दवाई प्रिस्क्राइब आपको नहीं करना है। एनीमिया, रक्त की कमी है तो भी आपको इस दवाई को नहीं देना है। लो ब्लड सेल काउंट यानी कि अगर आपको लो ब्लड सेल है, रक्त कोशिकाएं कम है शरीर में, तब भी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन आप याद रखिएगा, ऐसे मरीजों को आपको ये दवाई को नहीं देना है। एल्बेंडाजोल टैबलेट के डोजेस के बारे में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मेडिसिन कैन टेक विदाउट फूड और विथ फूड इट फिक्स टाइम। ये फिक्स टाइम क्यों लिखा है मैंने, समझिएगा, ये दवाई खाने के पहले भी दे सकते हैं और खाने के बाद में भी दे सकते हैं एक निश्चित समय पर। ये निश्चित समय का मतलब, जैसे आज सोमवार है, सोमवार के दिन मैंने फिक्स 10 बजे ये दवाई को लिया है, एक ही डोज देते हैं, एक ही टेबलेट पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, उसके बाद डबल डोज देना ही नहीं है पेशेंट को, ठीक है। अब ये फिक्स टाइम का मतलब क्या, आगे बताता हूँ। सिंगल डोज इज इनफ फॉर द ट्रीटमेंट, यानी कि सिंगल डोज ही इलाज के लिए सफिशिएंट होता है, और इसका हमेशा सिंगल डोज जो दिया जाता है 200 mg की ये टेबलेट को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। 2 फिल्म कोटेड टेबलेट, 2 टेबलेट आती है इसमें फिल्म कोटेड, एक टेबलेट को देना। अगर ठीक हो गया है तो ठीक है, नहीं तो आज सोमवार को 10 बजे ली थी तो अगले हफ्ते सोमवार को फिर 10 बजे ये 200 mg की टेबलेट रिपीट की जा सकती है इफ नीडेड, यदि जरूरत है। इफ नीडेड देन इट कैन बी प्रेस्क्राइब और रिपीटेड आफ्टर 1 वीक एट सेम डे सेम टाइम। क्लियर, ये लिखा है, यदि आवश्यकता हो तो एक हफ्ते के बाद उसी दिन फिर से उसी समय पर इस दवाई को वापस ली जा सकती है। 200 mg के टेबलेट एक ही बार देना है, अगर जरूरत है तो 2 टेबलेट आती है इसमें फिल्म कोटेड टेबलेट, तो इट कैन बी रिपीटेड आफ्टर 1 वीक। आज सोमवार को 10 बजे लिए तो अगले सोमवार को 10 बजे फिर इस टेबलेट को रिपीट किया जा सकता है। 200 mg का ही यूज करना चाहिए। एकदम किसी पेशेंट को हाईएस्ट 400 mg टेबलेट नहीं प्रिस्क्राइब करना है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशंस के ऊपर, बट स्टैंडर्ड डोजेस ये चीज कहते हैं जो आपको याद रखना है। आई होप कि आपको अल्बेंडाजोल के बारे में इतनी चीज समझ में। मेडिसिन के बारे में डिटेल से आपको यदि पढ़ना हो तो हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, इंडियन मेडिकल लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे आपको ये कोर्स परचेस कर लीजिए। मेडिकल की बुक मिलेगी, हमारी खुद की मेडिसिन ट्रीटमेंट सब मिलेगा, 3 बुक है, 950 रुपये इसकी प्राइस है, फ्री में पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा जब आप ये परचेस करोगे बुक तब। तो 950 आप परचेस करिए, पूरी वीडियो डिसीज वगैरह सारी डिटेल से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक उसकी मिलेगी, आप चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।